बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 12 से है, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ये सवाल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, इसके अलावा जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है केमिकल रिएक्शन से बड़ा घबराते हैं और वो इसका हल ये निकालते हैं, या तो ये टॉपिक छोड़ देते हैं या फिर ये कोशिश करते हैं कि जिसको रट्टा लगा के किसी तरीके से बस पेपर पास कर लें। हालांकि अगर केमिकल रिएक्शन को बानज़र गौर देखा जाए, ये समझने से ताल्लुक़ रखते हैं और इतने आसान है कि आप इसको खुद परफॉर्म कर सकते। तरीकाकार ये होता है कि आप रिएक्शन को पहले समझें, उसका मैकेनिज़्म देखें कि कौन सी चीज़ कहाँ से ब्रेक हो रही है, कौन सा बांड कहाँ जुड़ रहा है, कहाँ से वो टूट रहा है। इसके अलावा फिर इसकी बेटा प्रैक्टिस किया करें, कॉपी पेंसिल उठाएं, एक रिएक्शन को लिखें, खुद से मेमोराइज़ करें कि अच्छा ये वाला रिएक्टेंट है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन कंडीशन होगी, ये मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा। बाकायदा कॉपी के ऊपर लकीरें लगाया करें। बार बार जब आप लिखेंगे मैथमेटिक्स की तरह इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरह आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कहेंगे ऐसे ही मैं 2 दफ़ा देख लूँगा और मुझे याद हो जाए, फिर ये मुमकिन नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है जिस तरह हमारी सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ करते हैं, दोस्ती लगाते हैं, या इवन देन कि हम घरेलू तौर पर रिश्तेदारियां करते हैं। यानी एक बंदा जो एक फैमिली या दूसरी फैमिली के साथ रिश्तेदारी करते हैं, ये हमारी सोसाइटी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि कोई एक बंदा दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट हो रहा है, उनके रिलेशनशिप्स किस तरह के हैं। इसी तरह जब कोई एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ अटैच होता है, उसके नतीजे में क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, यानी बिहेवियर ऑफ वन केमिकल विद द अदर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन में सबसे पहले एक डेफिनेशन आ जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बात का पेपर में पूछ लेते हैं कि जी डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तारीफ करें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं जी? अ रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएं किससे? विद सम अदर एटम, किसी और एटम से, लाइक कोई हेलोजन हो सकते हैं, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप तीनों बच्चे इधर आ जाओ बेटा, तीनों आ जाएं, आ जाए यहाँ लाइन बना लें। सपोज मैं कहता हूँ हमारे पास ये 4 बच्चे जो हैं, आप भी आ जाएं जी। एक ये कोई हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हम कहते हैं ये 4 हाइड्रोजन एटम उसके साथ अटैच हुए हुए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है, फैजान आप इधर आ जाए, कि जब एक नया स्टूडेंट आए वो इसको रिप्लेस कर दे, ये उसकी जगह ले ले, वो वहाँ से निकल जाए, अब ये सब्स्टिट्यूशन हो, यानी सब्स्टिट्यूट उसका मुतबादला आ जाए। जैद आप आ जाओ, मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, अब ये 4 ही रहेंगे, ये इसकी जगह खुद ले ले, ये उसका सब्स्टिट्यूट आ गया, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इसी तरह कोई और बच्चा आ जाए, आप आ जाए, ताहा उधर से आ जाए, यानी ये देखें ये इसके साथ रिप्लेस हो गया, ये यहाँ आ गया। अब इनकी तादाद वही रहेगी, ये पूरे 4 रहेंगे, लेकिन वो पहले वाला बंदे की जगह और आ गया, दूसरे की जगह और आ गया, तीसरे की जगह और आ गया, यानी दूसरे की जगह ले लेना, उसकी जगह रिप्लेसमेंट, उसकी जगह पे आ जाना। बैठे तशरीफ रखें, दोबारा देखें। अब इस एग्जांपल को ज़हन में रखते हुए, आ रिएक्शन इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएं? तब्दील हो जाएं। जैसे एक बच्चे से दूसरा बच्चा तब्दील हुआ किसी सैचुरेटेड कंपाउंड का। सैचुरेटेड कंपाउंड हमने कल भी पढ़ा था, जिनके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। मिसाल इसकी क्या है जी? जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं, हर तरफ अगर सपोज एक हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन जो है किसी और के साथ रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह कोई और एटम आ जाए, जैसे एक स्टूडेंट की जगह और स्टूडेंट आ गया था, आर रिप्लेस्ड, बदल जाएं, तब्दील हो जाए, क्या? विद सम अदर एटम, किसी और एटम के साथ। आगे ब्रैकेट में ये भी मिसाल दे दी कि कौन से एटम हो सकते हैं, लाइक हेलोजेंस। जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, उनके साथ तब्दील हो जाएं, इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कहते हैं ये जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो
आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, उसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है यहाँ पे बल्कि बताता चलो, जैसे ये मैंने मिसाल दी है, अब इसका ये हाइड्रोजन जो है इसको हटा के इसकी जगह आप Cl लगा दें, इसकी जगह Br लगा दें, इसकी जगह आयोडीन लगा दें, इसकी जगह फ्लोरीन लगा दें, ये सारे सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की एग्जांपल्स हों। तो सबसे पहला जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में है जी हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, आई एम सॉरी, हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजेंस, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम की जगह पर कोई हेलो ग्रुप आ जाए, यानी क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, एस्टाटीन आ जाए। मिसाल के तौर पर सबसे पहला जो हमें रिएक्शन दिया गया है जी, हमारे पास अल्केन क्या है जी, CH4। सिंपलेस्ट जो हमारी अल्केन है वो मीथेन गैस होती है जो CH4 है। इसके साथ जब हम कोई हेलो ग्रुप, हेलोजन से मुराद यानी हम क्लोरीन ले लेते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं, इसमें रिएक्शन कंडीशन जो है ब्राइट सनलाइट है। याद रखिएगा, अगर रिएक्शन कंडीशन ब्राइट सनलाइट हो तो हमारा प्रोडक्ट और होगा, और अगर हमारा डिफ्यूज सनलाइट है तो हमारे प्रोडक्ट्स और होंगे। कल भी इस मौजू पे बात हो रही थी कि रिएक्शन कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी, कंपल्सरी। अगर रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाए, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है उस हिसाब से। आप देखें, अगर ब्राइट सनलाइट है, जैसे इस वक्त बाहर जो है सूरज निकला हुआ है, इस तरह की अगर ब्राइट सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट दिखा दें ये दरवाजे से बाहर, ताकि स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो जाए कि जी ब्राइट सनलाइट किस तरह, इस तरह, यानी बिल्कुल जैसे सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जो चमक रहा हो, इसको हम कहते हैं जी ब्राइट सनलाइट। अच्छा जी, क्लोरीन के मीथेन के साथ यानी अल्केन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है, यानी हेलोजन ग्रुप का। रिएक्शन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ब्राइट सनलाइट। क्या प्रोडक्ट होंगे जी, वेरी सिंपल। यहाँ से देखें जी, ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ से जुदा हो जाना है। कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, उसमें से हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन की जगह कौन ले लेगा, हमने अभी पढ़ा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्लोरीन जो है इस कार्बन की जगह पे आ जाएगा। किसकी जगह पे आ जाएगा, या यूं कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, अगर सादा तरीके से आप समझना चाहते हैं, कि कार्बन निकल जाएगा जी, वहाँ पर H और Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे। आप देखें H और Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भी आपस में मिलेंगे हमेशा क्या बना देंगे जी, HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बन गया जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बाकी क्या बच गया जी, कार्बन, इसको यहाँ लिख दें। अब जब भी मीथेन गैस जो है क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट में रिएक्ट करेगी, हमेशा दो प्रोडक्ट बनेंगे, कार्बन अलहदा हो जाएगी और इसकी जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगी। ये सादा सा प्रोडक्ट है, ये इसका आंसर है। अब इससे अगला मरला होता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना। वो देखें, हमारी रिएक्टेंट साइड पर कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। प्रोडक्ट साइड पर भी 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं जी, 1। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, आप कभी ऐसा नहीं करते कि हम इसको यहाँ पर 4 लिख लें, नहीं, ये हमारे बस में नहीं है, हम फार्मूला चेंज नहीं कर सकते। तो ये 4 हो गए जी। अब इस साइड पर भी हाइड्रोजन 4, इस साइड पर भी हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करते करते क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। अब इस साइड पर क्लोरीन कितने हो गए, 4। इधर कितने हैं जी, हम फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 to the 4, क्लोरीन कितने हो गए, 4। इधर भी कितने हैं, 4। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इधर कार्बन कितना है, 1। इधर कार्बन कितना है, 1। ये बैलेंस हो गई। सो सिंपल रिएक्शन। अब इसको आप अगर 3-4 मरतबा लेके इसकी प्रैक्टिस कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये कभी भी भूले, इंतहाई आसान, सो सिंपल। आप इस तरह बेशक जब रिएक्शन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, इस तरह लाइनें लगा लिया करें कि जी मेरा ये और ये 2 चीज़ें आपस में मिलनी है। अब जब भी ये मिलनी है तो बनना है HCl। अच्छा, ये तो था कब, जब ब्राइट सनलाइट हो। अब देखिएगा रिएक्शन कंडीशन चेंज होने के साथ जो है प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि जी हम जो है इस CH4 मीथेन के अंदर क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करवाना है, रिएक्शन कंडीशन चेंज हो रहा है जी, हम डिफ्यूज सनलाइट लेते हैं। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब है कि सूरज की रोशनी जो है वो मध्यम हो, जैसे इस वक्त कमरे में है, यानी अंधेरा भी नहीं है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट भी नहीं है, रोशनी आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, ठीक है। इसको कहते हैं हम डिफ्यूज सनलाइट।
अच्छा, डिफ्यूज सनलाइट में क्या होगा जी, आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, देखें जी, हमने ये पढ़ा कि किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ये सैचुरेटेड है, इसका कोई एक हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए, और किससे रिप्लेस हो जाए, हैलोजन, क्लोरीन के साथ, तो वो हो जाएगा जी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होना क्या है, वेरी सिंपल, देखिए ये CH4 है, ये Cl2 है। मैं इसको आपकी आसानी के लिए इस रिएक्शन को यूं लिख देता हूं कि ये CH3, मैं यहां एक H यूं लिख देता हूं, प्लस ये क्लोरीन है, मैं इसको यूं Cl डबल बॉन्ड लिख देता हूं, सॉरी सिंगल बॉन्ड से शो कर देता हूं। अब देखें वेरी सिंपल, ये वाला H और ये वाला Cl मिलके क्या बना देंगे, यही HCl जाके आप इस साइड पर, चलो पहले एरो साइन लगा लें जी, ये HCl लिख दिया मैंने। अब देखें बाकी क्या बचा, ये CH3, ये क्या है जी CH3, CH4 में से एक H गया, अल्काइल रेडिकल बन गया, मीथेन से एक H गया, क्या बन गया, मिथाइल, तो साथ Cl लग गया, क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। तो हम इसको लिख देंगे जी, ये CH3, ये साथ Cl आ गया। बताएं जिसमें क्या मुश्किल, मैंने उसी CH4 को बेटा आपको समझाने के लिए CH3 और एक हाइड्रोजन का एटम जी इस तरह लहदा लिख लिया, बांड बना के। क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, मैंने इस तरह उसको बांड की फॉर्म में लिख लिया आपको समझाने के लिए। इसका H और इसका Cl मिलके क्या बना देंगे, HCl, ये मैंने रेड कलर से लिखा है। बाकी जो बच जाए उसमें जोड़ लगा दें, जैसे मेरे पास ये मार्कर है ना, ये इसका ढक्कन है, मैं इसको ऐसे कंबाइन कर देता हूं। देखें ये CH3, ये Cl, आप इसको सिर्फ इकट्ठा करके लिखा है, ये प्रोडक्ट आ गया, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑटो बैलेंस है। चेक कर लें, 3 हाइड्रोजन और 1, 4, इधर कितने हैं जी, 3 और 1, 4। क्लोरीन Cl 2 है, 1 Cl और 1 Cl, 2 क्लोरीन, बैलेंस। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपकी बुक में ऐसे लिखा गया है कि जी यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक Cl निकला, वो H और Cl आपस में मिलकर क्या बना देंगे, HCl। यहाँ कितना बच गए, 3, और एक क्लोरीन यहाँ वाली इसकी जगह आ जाएगी, वो जो रिप्लेस होती है, तो ये आ जाएगा जी CH3Cl। अच्छा, अब इसके नाम के बारे में भी बात, बच्चे बड़े परेशान होते हैं जी, केमिकल्स के नाम बड़े मुश्किल है जी, हम कैसे लिखें। देखें इसके 2 तरह के नाम लिखा जा सकता है। ये आपका क्या है जी, मिथाइल, Cl क्या होता है, क्लोराइड, हम इसका नाम लिख सकते हैं जी मिथाइल क्लोराइड। इसके अलावा और नाम भी हो सकता है, इसके अंदर क्लोरीन कितने हैं, और ये जिसके अंदर एक कार्बन, उसको क्या बोलते हैं, मीथेन, क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है जी, क्लोरोमीथेन, हम इसको लिख सकते हैं जी क्लोरोमीथेन, और वो तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप जानते हैं उसको। अच्छा, अभी ये जो है एक चेन रिएक्शन, ये एक स्टेप नहीं 4 स्टेप रिएक्शन है। अब आपको अगर पहला स्टेप समझ आ गया तो अगले चारों आप खुद कर लेंगे। अब देखें आपके पास जो प्रोडक्ट आया है, ये वाला CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन जो है, यहाँ ये प्रोडक्ट था। अब आप इसको रिएक्टेंट के तौर पर यहाँ ले आएँ, कहाँ ले आए जी, उसी को वहाँ से उठाएं, यहाँ लिख लें CH3Cl, इसको दोबारा Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएं, और वही रिएक्शन कंडीशन कि जी हमारे पास क्या है जी, डिफ्यूज्ड सनलाइट जी। अब याद रखिएगा, एक क्लोरीन इसमें जमा होती जानी है, एक हाइड्रोजन माइनस होते जाना है, रिप्लेसमेंट होनी है ना। स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा सब्स्टिट्यूशन, कि हाइड्रोजन एटम की जगह पर कोई हेलो ग्रुप आ जाएगा। अब देखें यहाँ CH3Cl है, पहले यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, CH2 हो गया। अच्छा, एक Cl पहले है, एक उस जो हाइड्रोजन निकला है उसकी जगह एक क्लोरीन आया है, तो ये बन जाएगा Cl2। अब यहां से जो हाइड्रोजन निकला, यहां से 2 क्लोरीन थे, एक इस्तेमाल हो गया, एक बचा हुआ है, वो H और ये Cl मिलकर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे। यानी एक एक हाइड्रोजन माइनस करते जाएंगे, एक एक क्लोरीन ऐड होता जाएगा, एक तरफ सब्ट्रैक्शन और एक तरफ एडिशन। अब यही इसका नाम, चलो नाम का भी इधर ही फैसला कर लेते हैं। देखें अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे, अब कितने क्लोरो हो गए हैं जी, 2, हम कहेंगे कि डाई
क्लोरो, एक कार्बन वाले को मीथेन ही कहते हैं, डाई क्लोरो मीथेन, उसका नाम वैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगला रिएक्शन देखें जी, यही जो प्रोडक्ट है इसको दोबारा रिएक्टेंट के तौर पर लें। ये देखें जी, CH2Cl2 अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएं जी, एक H और निकाल दें, उस H की जगह एक Cl आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा जी, CH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और निकल गया, और Cl 2 थे, एक Cl और आ गया क्योंकि यहाँ Cl2 है, अब ये बन जाएगा 2 और 1 3, यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन बचा हुआ क्लोरीन आपस में मिलके HCl बना देंगे। अब इसका नाम क्या रखेंगे, देखें जी 3 है जी, 3 क्लोरीन हो गए, और जिस एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं, मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। देख लें जी, हम इसका नाम यहां लिख लेते हैं जी, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब लेकिन ये काम हमने हाइड्रोजन के खात्मे तक ये रिएक्शन जारी रहेगा। अभी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, उसी जो ट्राई क्लोरोमीथेन है उसको दोबारा उठा के ले आए यहाँ एज अ रिएक्टेंट, CHCl3 अगेन Cl2 के साथ रिएक्ट करवाएं। अब एक हाइड्रोजन निकल जाना है, उसकी जगह एक Cl आ जाना, रिप्लेसमेंट होनी है, तो ये आखिरी हाइड्रोजन था वो भी निकल गया, ये Cl 3 थे, एक Cl यहाँ से आ गया, C4 बन गया, यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन बचा हुआ क्लोरीन HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, HCl। अब इसका नाम क्या रखेंगे, इसके भी 2 नाम हैं, या तो आप कहें 4 हो गए, टेट्रा क्लोरोमीथेन, एक नाम क्या बन जाएगा, क्योंकि 4 को हम पढ़ते हैं टेट्रा, क्लोरो यानी क्लोरीन है, और एक कार्बन को मीथेन, टेट्रा क्लोरोमीथेन। अच्छा, दूसरा नाम जनरल जो नेम है, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पढ़ लेते हैं, कार्बन से मुराद C कार्बन, टेट्रा मीन 4, Cl मीन क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये है जी आपकी हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। टोटल 2 रिएक्शन है इसके। अच्छा, जब भी पेपर में लिखना है ये सीरीज में लिखना है। ये है जब ब्राइट सनलाइट था सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, लेकिन जब डिफ्यूज सनलाइट हुआ, रिएक्शन कंडीशन चेंज हुई, तो आपके ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स बने। एक बार दोबारा देख लें, वेरी सिंपल, आपको सिर्फ पहली ये वाली इक्वेशन याद रखनी है आपने, और जनरल फार्मूला आपने ये ज़हन में रखना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह एक Cl लाना है, हाइड्रोजन निकालना है, Cl को लाना है। ये देखें, हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ 3 बच गए, एक निकल गया, उसकी जगह कौन आ गया, क्लोरीन, और वो H और Cl अलग बन गया। यही उठा के फिर यहाँ ले आए, ये देखें, यहाँ पर फिर एक H और निकाल दें, एक H निकाला, CH3 से CH2 बन गया, क्लोरीन ऐड किया उसकी जगह, Cl 1 था, Cl2 हो गया, इसी को उठा के दोबारा यहाँ ले आए, एक H और निकाला, CH2 थे, सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया, उसकी जगह क्लोरीन ऐड की, यहाँ क्लोरीन 2 थे, कितने हो गए 3, उसको फिर उठा के ले आए, आखिरी हाइड्रोजन बेचारा था उसको भी निकाल दिया, उसकी जगह कौन आ गया जी, Cl, पहले 3 थे और एक और आ गया, ये CCl4 बन गया जी। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा अल्केन का जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल प्रॉपर्टी है, वो है जी कंबस्चन। कंबस्चन बज़ाहिर ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ा केमिकल प्रोसेस होगा, केमिस्ट्री की ज़बान में देखा जाए रिएक्शन विद ऑक्सीजन, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट, देखिए चीज़ें जलती कैसे हैं, जब चीज़ें जलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट होगा, जब चीज़ें कुछ जलती हैं, जलने का मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्चन, यानी किसी चीज़ का जलना। तो पता चला जब अल्केन्स जलती हैं तो क्या क्या पैदा होता है। हमारे आम घरों में देखें, हम सुई गैस पे खाना बना रहे हैं, हमारे घरों में गैस आ रही है, सिलेंडर पे है, चाय पक रही है, खाना पक रहा है, लेकिन आम आदमी के नज़दीक सिर्फ खाना पक रहा है, लेकिन एक केमिस्ट जब उसको अपनी केमिस्ट्री के एंगल से देखता है तो वहाँ भी एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, वहाँ क्या हो रही होती है, कंबस्चन हो रही होती है, और बाकायदा केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो ऑब्जर्व करता है कि वाकई भी ये प्रोडक्ट से बनने भी चाहिए। आइए देखते हैं ज़रा कि जब हमारे पास ये अल्केन आ गई जी CH4, इसकी जब हम कंबस्चन करेंगे, कंबस्चन मीन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब 2 तरह के रिएक्शन होते हैं जी,
एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब होता है निकलना, हीट का निकलना, उसमें से हीट निकलेगी। आप मीथेन गैस को जलाएं, आपको हीट मिलना शुरू हो जाएगी। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है आपको हीट देनी पड़ेगी। एंडो का मतलब होता है एंटर, एक्सो का मतलब होता है लीव, एग्जिट, यानी जिस रिएक्शन से हीट आपको मिले वो एक्सोथर्मिक है। और जिसको आपको हीट देनी पड़े, मिसाल के तौर पर आप सुई गैस है, जस्ट वेल्व ऑन करते हैं, कोई हीट नहीं है, जैसे आप उसको जलाते हैं आपको उसमें से हीट, शोला पैदा होता है, आपको हीट मिलना शुरू हो जाती है, चीज़ें जलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हीट जो मिल रही है ये वो उस रिएक्शन से आ रही है आपको, ऐसा रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक। उसके मुकाबले में एंडोथर्मिक, किसी प्रोसेस को मुकम्मल होने के लिए आपको हीट देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर दूध, चीनी, पानी, पत्ती, आप सारी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, आप हीट देंगे तो चाय बनेगी। अब वो प्रोसेस क्या हो गया हमारा एंडोथर्मिक, यानी उसमें से उसको हीट रिक्वायर्ड है अपना प्रोसेस कंप्लीट करने की। तो अल्केन की जो कंबस्टन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी जब भी आप अल्केन को जलाएंगे आपको हीट मिलेगी। और अल्केन की सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो मीथेन है, जो हमारे घरों में सुई गैस जल रही है, दैट इज अल्केन। ये जो घरों में सुई गैस जलाते हैं वो अल्केन गैस है। वो दूसरे लफ्जों में स्पेसिफिक उसका नेम क्या है, मीथेन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 3। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, नंबर 2 वाटर बनेगा। देखें ये वाला जो कार्बन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब चूंकि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इन एक्सेस है। आपके किचन के अंदर कोई ऑक्सीजन लिमिटेड नहीं है कि आपने सिर्फ 2 एटम भेजे हैं, बेशुमार वहाँ लाखों करोड़ों एटम जो ऑक्सीजन के फिर रहे हैं। हवा के अंदर कितनी उसकी परसेंटेज है, 21% है। तो वो वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन साथ मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, वाटर बनेगा। तीसरे नंबर पे इसमें पैदा होती है जी हीट। क्या पैदा होती है जी? हीट। अब हम जो खाना बनाते हैं वो इस हीट पे बनाते हैं। हमारे घरों में सिर्फ यही इसकी यूटिलाइजेशन, जबकि एक्चुअली उसके साथ अच्छा। अब सवाल ये है कि जनाब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, अगर वाटर बनता है, वो हमें नजर क्यों नहीं आता? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ऑर्डरलेस है, कोई बू नहीं है इसकी, क्योंकि हम देखें सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, ऑक्सीजन ले रहा हूं, ऑक्सीजन मेरे अंदर गई। जब मैं एक्सहेल करता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा हूं, कोई उसकी स्मेल है? यानी हम पूरे इस कमरे में क्लासरूम में इतने लोग बैठे हैं, सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी को उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कोई खुशबू महसूस हो रही है? नेवर। क्यों? ऑर्डरलेस है, नंबर 1। नंबर 2 नजर नहीं आती जी। ओ भाई ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है। अगर कलर होता है तो हम जब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते, एक्सहेल कर रहे हो, तो हमें नजर आती, नीली पीली जैसी भी होती। तो इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए वो प्रोड्यूस हो रही होती है किचन के अंदर, वो ऐड हो रही होती है, तो ये CO2 गैस बनती है, इसलिए हमें नजर नहीं आती। दूसरे नंबर पे आ जाए जी वाटर, कि जनाब अगर वाकई कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हुई है, CH4 जो गैस जो है वो जल रही है, तो वहां पर जो है वाटर पैदा हो रहा है, वो नजर आए। मतलब जो चूल्हे का जो ऊपर वाला फ्लेम है वहां से तो पानी ऐसे बाहर निकलना चाहिए। जहन में सवाल आता है ना? हाँ जी, पानी प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, आपको पता है हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर क्या हो जाता है? वेपोराइज। वो वेपर बनकर उसी फिजा के अंदर शामिल हो जाता है। इसका अगर आपने कभी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट देखना हो, सुबह के वक्त जब कभी कार को गैराज में ठहरा के स्टार्ट करते हैं तो पता चलता है कि जो उसके साइलेंसर से पानी के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। गाड़ी के अंदर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो पेट्रोल होता है या CNG गैस होती है। वो जब जलती है, कंबस्टन, इंजन के अंदर कंबस्टन प्रोसेस होता है, गाड़ियां जो चलती हैं वो भी यही रिएक्शन हो रहा था, अंदर हीट प्रोड्यूसर होती है। आपका जो गाड़ी का जो इंजन है वो हीट पे चलता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सिलेंसर से निकल रही होती है, हीट इंजन को मिल रही होती है। तीसरा प्रोडक्ट वाटर के, कभी देखिएगा सिलेंसर से ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं, तो वो ये वाटर होता है, क्योंकि वो वहां से कंडेंस होकर वापस सिलेंसर के रास्ते से बाहर आने लग जाता है। तीसरे नंबर पे हमारी हीट है। ये तो है जी हमारा कंबस्टन का प्रोसेस, और ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल है। पूरी दुनिया में जितने खाने पक रहे हैं सब कुछ इसी प्रोसेस के तहत हो रहा है। गाड़ियों की जितने हीट इंजन है वो इसी प्रोसेस पे काम करते हैं। अब अगर ये आपने अल्केन को एक्सेस ऑक्सीजन दी तो ये प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसमें से कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन अगर अल्केन को आप
लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलाते हैं तो फिर हमारे प्रोडक्ट ज़रा चेंज हो जाएंगे। देखिएगा ज़रा, ये हमारे पास मैं यहाँ लिख देता हूँ इन लिमिटेड ऑक्सीजन, कि जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जी, यही मीथेन गैस जब लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारे प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। क्या पैदा होगी जी? कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी। और इसके अलावा जो है दूसरे नंबर पर कार्बन प्रोड्यूस होगी और तीसरे नंबर पर वाटर। देखें ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है। अच्छा, बाज़ का बच्चे ये समझते हैं लिमिटेड से मुराद ये है कि वहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम आएंगे, यहाँ 1 आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहना है, लेकिन उसकी सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम मिलेगी तो कार्बन को ज़्यादा मिली थी तो CO2 बन गया, कम मिलेगी तो CO बनेगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन कुछ सेपरेट हो जाएगा, कुछ हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना देगी। अब ये वाला जो प्रोसेस है, ये लिमिटेड सप्लाई वाला, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक ख़तरनाक गैस है। ये हमारे सांस के ज़रिए अगर हमारे लंग्स में चली जाए तो ये हमारे खून के अंदर जो मौजूद होमोग्लोबिन होता है उसके साथ मिलकर ऑक्सी होमोग्लोबिन बना देती। यानी वो जो होमोग्लोबिन है वो जो हमारे ब्लड के अंदर जो है ऑक्सीजन को लेके जाती है मुख्तलिफ हिस्सों में, कैरियर है ना वो, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई जब दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को बंद हो जाती है तो बंदा जो है बेहोश होने लग जाता है। और बाज़ का तो आपने सुना होगा सर्दियों में कहा जाता है कि जी रात को गैस के हीटर बंद करके सोएं, या ऐसा भी कभी खबर सुनने को मिलती है कि जी फलां घर में रात को अंगीठी या बर्फ़, सॉरी वो जो गैस का जो हीटर है वो जलाकर सोए, सुबह सारे के सारे लोग जो है ना सोए सोए फौत हो गए। रीज़न, सर्दियों में लोग एयर टाइट, मतलब कमरे जो हैं दरवाजे भी अच्छी तरह बंद कर लेते हैं, रोशनदान कोई खुला रखते नहीं है। कमरे के अंदर जो स्टार्ट में ऑक्सीजन होती है वो यहाँ कंज्यूम हो जाती है। दूसरे नंबर पे जितने लोग सो रहे होते हैं उनको भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो भी ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू हो जाती है, जिससे सफोकेशन होती है, इंसान का दम घुटता है और मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जी रात को सर्दियों में सोने से पहले हमारे जो गैस हीटर्स, चाहे बिजली वाले हों, गैस वाले स्पेशली, और जो अंगीठी वगैरह, वो बंद करके सोनी चाहिए। और अगर आप कभी कमरे में हीटर वगैरह जलाएं भी तो कोशिश करें कि कोई एक आधा वेंटिलेटर, रोशनदान या कोई खिड़की खुली होनी चाहिए, ताकि वहाँ से डायरेक्ट फ्रेश ऑक्सीजन, चाहे अंदर वाली ऑक्सीजन कंज्यूम भी हो रही है, साथ साथ कोई फ्रेश ऑक्सीजन भी आती रहे। थैंक यू। हाँ जी, इक्वेशन, बच्चे ने कहा जी आप जल्दी से इस जो है उसको टॉपिक को क्लोज कर रहे हैं। इक्वेशन बैलेंस नहीं है। बैलेंसिंग में देखें, पहले तो देखें जी इधर कार्बन 1 है, रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर 2 कार्बन है, वाकई अनबैलेंस है। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 और 1 2, शुक्र है ये तो बैलेंस है। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो उस तरफ 4 है, इधर 2 है, ये अनबैलेंस है। तो हमने पहले इसको बैलेंस करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, हम जो है इसके अंदर कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है नहीं है जी, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, कहीं ना कहीं से तो आपको स्टार्ट लेना होगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी हमारे पास कार्बन, इसको जो है आप 3 से मल्टीप्लाई करें। अब कार्बन आपके पास कितने हो गए जी? 3। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। 4 3 आर 12। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं जी? 2 हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। अब इधर भी हाइड्रोजन 12 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 हो गए। अब दूसरे नंबर पे आ जाए जी कार्बन। कार्बन यहाँ कितने हैं जी? 3, यहाँ 1 और 1 2। अच्छा, इस कार्बन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप कार्बन गिने 2 और 1 3, इधर कितने हैं जी? 3। अब ऑक्सीजन गिने ज़रा, इधर ऑक्सीजन सिर्फ 2 है, इधर 2 और 6 8, तो इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4। 4 2 आर 8। अब कोई और रह गया? आई थिंक सारे बैलेंस हो गए। आप चेक कर लें दोबारा। हाइड्रोजन जो है इधर 12 है, इधर भी 12 हो गए। ऑक्सीजन 2 और 1 6 8 है, इधर 4 2 आर 8 है कार्बन और ऑक्सीजन, सारे बैलेंस हो गए। इट्स ओके जी। और ऊपर वाला जी बैलेंस करना है, उसके अंदर जी हाइड्रो, ये CH4 है, ऑक्सीजन है, CO2, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप देखें ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, और इधर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर। हाइड्रोजन
4 है, इधर भी 4 है, ये बैलेंस होगी। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासन फिल जज़ा।